सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदमी बार बार असफल हो जाता है, काम करने की कोशिश करता है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो असफल हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में ऐसा कौन सा राज है जिसके कारण, कौन से योग छुपे हैं जिसके कारण कि वो असफल हो जाता है? जी, देखिएगा दर्शकों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है कि आप संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये ना चाहता हो कि आप सफल हों। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सफलता मिले, हम सफल हों। हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसे कारण विशेष बन जाते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति असफल हो जाता है। कई प्रकार के असफल व्यक्ति जीवन में होते हैं। एक वो असफल होते हैं जो कभी सफल ही नहीं हो पाते। जीवन में बड़े बड़े कार्य उनके हाथ से छूट जाते हैं, छोटे छोटे कार्य उन व्यक्तियों के हाथ से छूट जाते हैं, लेकिन बेचारे कभी सफल नहीं हो पाते। और कई बार व्यक्ति खूब सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ने का तरीका जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारा अपने एग्जामिनेशन में आकर के असफल हो जाता है। प्रयास करता है, कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं फेल हूँ। हाँ, कोई चाहता हो तो बात अलग है, लेकिन करीब हर बच्चा चाहता है। हर व्यापारी चाहता है मैं अपने व्यापार में सफल हूँ। हर माँ चाहती है कि मैं अपने परिवार में सफल रहूं। हर व्यक्ति चाहता है, हर पिता चाहता है कि वे बच्चों की नज़रों में सफल प्राणी बन जाऊं, समाज की नज़रों में सफल प्राणी बन जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है। अब देखो, चाहने में और सोचने में और होने में फ़र्क पैदा हो जाता है। इंसान की हथेली में दर्शकों कई ऐसे सिंबल होते हैं, कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आप किस हद तक सफल होंगे और किस हद तक आप सफल नहीं होंगे। आज कई ऐसे योग हम आपको बताएंगे। शर्मा जी भी जानेंगे इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम संजीव सिंगल है जी। अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी से मैं पहली दफा बात कर रहा हूँ जी। हाँ बताइए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, बोलिए, बताइए। शर्मा जी, मैं जो हूँ पहले जॉब करता था। हाँ हाँ। वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के अभी मेरे को 2 महीने होने को आ रहे हैं, मैंने दूसरी जगह जॉब शुरू करी है। अच्छा। वहाँ का जो है उनका नाम मुकेश ज्वेलर्स है। मुकेश वर्मा के नाम से है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तरक्की भी करूँगा कभी जीवन में, नहीं करूँगा, क्यों मैं बहुत परेशानी मैंने सहन करी है। अच्छा। 16 साल की उम्र में फादर की डेथ हो गई थी। भाइयों का साथ नहीं मिला किसी का भी ढंग से। भाई जो है मेरे, एक भाई गुजर चुके हैं, एक भाई है मेरे। अच्छा। तो मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा। पहली दफे मेरे बेटे ने आपसे बात करी थी, अक्षय सिंगल के नाम से। अच्छा। उसे आपने कुछ उपाय बताया था, वो उपाय वो कर रहा है। बहुत सुंदर। तो अच्छा, मेरा कैसा रहेगा भविष्य? एक बात बताइए आप मुझे, आप मेरी सुन रहे हैं आवाज़ को? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ, उनका आपको जवाब देना है।
आपकी जो हथेली है, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? हाँ। आपकी हथेली के बीच में कहीं कोई चिन्ह आपको दिखता हो? दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में हाँ। कोई डार्क रंग का, हल्का सा डार्क रंग हाँ का? जी है। कौन सी हथेली में, मुझे इतना बता दो। मेरे सीधे हाथ में है। बस मुझे यही जानना था, क्योंकि देखो आपकी आवाज़, मुझे इस समय जो ये शोर आ रहा था, मैं कन्फ्यूज़न में था। मुझे आपकी हथेली इतनी दूर से दिख तो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी हथेली में बड़ा चिन्ह है। देखो बेटे, आपके दाहिने हाथ में जो ये बड़ा चिन्ह आपको बीच में नज़र आ रहा होगा, मेरे सभी दर्शक भी सुन लें, हर व्यक्ति के हाथ में ये चिन्ह नहीं होता। आप लाखों व्यक्ति इस समय ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, लेकिन हथेली के मध्य के आसपास ये चिन्ह किसी व्यक्ति के नहीं होता। अब इस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, इसकी हथेली में मुझे तो दिख रहा था कि चिन्ह है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा था थोड़ा नॉइस की वजह से कि लेफ़्ट में है या राइट में है। खैर, बच्चे ने मेरी मुश्किल आसान की। देखो बेटा, आज का सब्जेक्ट भी है कि जीवन में हम असफल होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के दाएं हाथ में या बाएं हाथ में मध्य के आसपास, मध्य में हो या मध्य के आसपास एक चिन्ह हो बना हुआ प्रॉपर, तो हमने देखा है कि जीवन में असफलताएं हमें बहुत प्राप्त होती हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें धो जाती हैं, कपड़ा धोया जाता है, कितने भी दाग कपड़े पे क्यों ना हो, धीरे 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 4, 5, 10 धुलाई करने के बाद कपड़ा, चादर निखर उठती है। ऐसे ही हमारा भाग्य है, ये भी निखर जाता है। क्या कीजिएगा, नियम बना लें कि शाम के समय आपको बजरंग बाण और नारायणी स्तुति प्रतिदिन आपको पढ़ना है। एक बार बजरंग बाण, एक बार नारायणी स्तुति आपको करना है, और भोर काल, प्रातःकाल आपको 5 माला हरिद्रा गणपति मंत्र की जाप करनी है। पुनः सुन लें, 5 माला प्रातःकाल हरिद्रा गणपति मंत्र का जाप करना है। रात्रि के समय बजरंग बाण और नारायणी स्तुति करनी है। और एक काम और करिएगा, इस समय अगर आप कर सकते हैं, आप एक ओपल पहनें। ओपल क्या करें, बहुत महंगा ओपल ना लें, दरमियाना सा ओपल ले लें। सफ़ेद रंग का ओपल होता है, लेकिन चमकीले डॉट डॉट उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं। ये दर्शकों ओपल की पहचान है, आप भी सुन लें। एक ओपल ले लें, तकरीबन 12 रत्ती के आसपास का ले लें, चांदी में मढ़वा लें, और उसको आप शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में पहने, बड़ी उंगली में पहने। कुछ लोगों को हम पहली उंगली में बताते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन बताते हैं, पुखराज का कार्य करता है। और जब हम मिडल फिंगर में शुक्रवार के दिन पहनाते हैं, तो ये हीरे का और ये नीलम का काम करता है। तो बेटा, आप एक सफ़ेद ओपल पहने, और जो मैंने आपको तपस्या उपाय बताए हैं मंत्र के रूप में, इन्हें 2 महीने करके मुझे एक बार फ़ोन फिर करें। क्यों? इतनी जल्दी आपका कष्ट अभी नहीं कटेगा। मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य बता रहा हूँ। 4-6 महीने लग जाएंगे आपके कष्ट कटने में। हाँ, 2 महीने ये उपाय करने से ही आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट स्थायित्वपूर्ण जीवन में आए, अच्छी जॉब मिले, 2 महीने बाद हमें पुनः आप कॉल कीजिएगा। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, मैं हर्ष बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिए। मैं डेट ऑफ बर्थ दूं आपको अपनी? नहीं बेटा, ऐसी बात कीजिए, आप सवाल पूछिए। आपकी हथेली मुझे दिख रही है। मैंने अभी एफसीआई का फॉर्म भरा है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे अभी आर्मी में है। ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताइए, हैदराबाद में कब से हैं आप? मैं तो, मेरा बर्थ ही यही हुआ है। हैदराबाद में हुआ है ना? हाँ। चलिए, आप किसके लिए जॉब पूछ रहे हैं? आप किस में? पोस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैंने फॉर्म भरा एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, तो उसमें मेरा जॉब हो पाएगा कि नहीं? मैंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है। ओके। एक ऑप्शन और मुझे बता दीजिए, इसके अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं? बस इसी में, मतलब गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बस से। चलो, अब मैं बताता हूँ। आपका लक्ष्य अपनी जगह पर पूर्ण है। कई बार हम सोच लेते हैं ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाए। सुना आप सबने, ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब चाहता है और ये अपने लक्ष्य पर अड़िग है। अब मैं इसका हाथ पढ़ता हूँ। बेटे, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो
तो अपनी हथेली को मैचिंग कर लेना, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे वैसे ध्यान रखना। देखो, हर व्यक्ति के हाथ में एक हार्ट लाइन होती है, हृदय रेखा होती है, हर व्यक्ति के हाथ में होती है। तकरीबन लाखों व्यक्तियों में से 2-4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी हथेली में ये हृदय रेखा नदारद होती है। ये हृदय रेखा आपकी हथेली में, गौर से देखना बेटे, मिडल फिंगर के नीचे, ये मिडल फिंगर है, आपको मेरा हाथ भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मिडल फिंगर से थोड़ा सा आगे आकर के 2 रूट्स में डिवाइड्स हो जाती है। अगर इंसान की हथेली में उसकी हार्ट लाइन मिडल फिंगर से आकर के आगे आकर के 2 रूट्स में डिवाइड हो जाती हो तो अमूमन सरकारी जॉब मिल जाती है। घबराओ मत, आप तो खुशकिस्मत हैं। और यदि मैं आपके दूसरे हाथ को देखता हूँ, बहुत लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे शर्मा जी कैसे टेलीविज़न में हमारे हाथ देख लेते हैं। देखो भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। कहीं ना कहीं जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी आवाज़ के माध्यम से आपकी हथेली हम लोगों को नज़र आने लगती है। ये प्रैक्टिस का माजरा है और कोई जादू नहीं है। दूसरी बात, दूसरे हाथ में बच्चे, जो आपकी हथेली में हृदय रेखा है, वो हृदय रेखा पूर्ण आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे तक आती है। अब इस बात के 2 सबूत मेरे पास इकट्ठे हो गए। अगर जो मैंने कहा है आपको लगता है हाँ कुछ मेरी हथेली में जो शर्मा जी कह रहे हैं ऐसा ही है, तो बेटा सरकारी जॉब लगेगी। लेकिन मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए भी प्रैक्टिकली भी बनना पड़ता। क्या कीजिएगा, प्रतिदिन आप गणेश चालीसा पढ़ा करें। विघ्नों के विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। प्रतिदिन गणपति चालीसा का अध्ययन किया करें और प्रतिदिन बेटे सरस्वती चालीसा पढ़ा करें। 2 चालीसा आप रोज़ पढ़ो। तांबा पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका गेहुआ वर्ण है, बहुत ज़्यादा एकदम गोरे रंग के आप व्यक्ति नहीं हैं, बहुत ज़्यादा काले रंग के आप व्यक्ति नहीं हैं, गेहुआ वर्ण है, तांबा आपको बहुत फवेगा। तो बेटे तांबा पहनो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जी। जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबे का यंत्र मंगाना चाहते हैं या समागम में आना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि एक हथेली में आपने योग बताया कि अगर किसी की हथेली में काला चिन्ह हो तो असफलता का योग बनता है, और कौन से चिन्ह होते हैं जिससे कि पता चलता है कि आदमी असफल हो सकता है? जी, काला चिन्ह हो या आपकी स्किन त्वचा से मिलता हुआ भी चिन्ह हो, तब भी हमने ऐसा देखा, ऐसा होता। हमने कई बार एक चीज़ आपको और बताई, जिस व्यक्ति के बिना किसी बीमारी के कारण नाखून, ख़ास तौर से मिडल फिंगर का नाखून लुंज पुंज हो, बहुत ज़्यादा ऊपर से लास्ट में जहाँ से हम नाखून को काटते हैं वहाँ जाकर के मोटा हो गया हो, मोटाई ले गया हो, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ सा हो गया हो, या उसके अंगूठे का, पैर के अंगूठे का नाखून ऐसा हो गया हो जहाँ बहुत ज़्यादा मोटाई आ जाती हो, तो ऐसी अवस्था में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं भाग्य सो जाता है और उसे जगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दर्शकों, ऐसे ही तमाम राज आपकी हथेली में छिपे हैं। आज हम उन सब के ऊपर आपके संग चर्चा करते रहेंगे जी। शर्मा जी, भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं सागर गुप्ता बात कर रहा था जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल कर सकते हैं शर्मा जी से। बोलिए जी, खुश रहिए, बताइएगा। गुरुजी मुझे आपसे 3 प्रश्न पूछना है। जी पूछिए। गुरुजी पहला है कि मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे इसी फील्ड में रहूंगा या मैं बिजनेस करूंगा? दूसरा सवाल बेटा। दूसरा ये गुरुजी अभी हम रेंटेड हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा मकान फ्यूचर में कब तक बन पाएगा? तीसरा सवाल। तीसरा है गुरुजी कि मेरे फैमिली में जैसे आर्थिक प्रॉब्लम यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो कब तक दूर होगी? अच्छा ये बताइए, आपके पापा आपके संग रहते हैं या नहीं रहते हैं? पापा जी साथ में ही रहते हैं, बट उनसे मिलना मेरा कभी हफ्ते में एक बार हो पाता है, क्योंकि उनका जो जॉब रहता है वो चेंजिंग टाइमिंग शिफ्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, आप बेटा जॉब मोदी नगर में ही करते हैं, दूर करते हैं कहीं? मैं नोएडा करता हूँ गुरुजी। अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली अप डाउन करता हूँ। चलिए, बहुत हिम्मत है आपकी। आपको उपाय बताता हूँ। आपका भवन भी बने, आप बिजनेस में जाएं या आप अपनी जॉब में आप बने रहें। देखो, जिस हिसाब से आपने बहुत मन बना करके यहाँ फ़ोन किया है कि आपको सही आंसर मिलना चाहिए, तो हम लोगों का भी पूर्ण मन होता है कि हम उल जलूल जवाब आप लोगों को ना दें, बिल्कुल सधावा आपको जवाब दें। प्रश्न शास्त्र की वाणी को सुने और आपकी आवाज़ को सुने तो वक्त तो ये कहता है कि अभी 1 से 1.5 वर्ष आप अपनी जॉब में निकाल लीजिए। अभी 1-1.5 वर्ष आप जॉब कीजिएगा, उसके बाद आपके रास्ते अपने आप बिजनेस के लिए आमादा हो जाएंगे। रही बात कि हम बिजनेस में भी किस बिजनेस में जाए बेटा, अब देखो, यदि मैं आपकी हथेली को पढ़ता हूँ, बहुत व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा लंबी होती है, बहुत व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं भी होती। आपकी हथेली में भाग्य रेखा तो है। अब आपको सबूत कैसे दूं कि मैं आपका हाथ देख रहा हूँ इतनी दूर से बैठा हुआ? आपको खुद में यकीन आ जाएगा। आपकी भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से सट कर के ऊपर जाती है। अगर किसी जातक की भाग्य रेखा, ये सारे वो बच्चे भी कोर्स सीखते रहे जो केमिस्ट्री में, हस्तरेखा विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हो। दुनिया के किसी भी इंसान की अगर भाग्य रेखा उसकी आयु रेखा से कहीं ना कहीं सट कर के निकलती हो, तो देखो बेटा, ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन संपदा या बहुत ज़्यादा कहीं से कमाई उसको प्राप्त नहीं होती। उसको पसीना बहा करके, मेहनत करके जीवन में कार्य करना पड़ता है। अगर उसके नज़दीक से भी रेखा गुजरती है तो क्या किया जाए? हाँ, ये निश्चित है कि आप मेहनती बच्चे हैं, आप जीवन में मार तो नहीं खाएंगे। आज से 1.5 वर्ष के बाद आपके भाग्य का सितारा उज्जवल होना चाहिए। तकरीबन 17.5 वर्ष आपके भाग्य के लिए आपको उज्जवल मिलने चाहिए। उस समय आप या तो किसी समय अपना हाथ दिखा लेना या कुंडली दिखा लेना कि अब आपको किस व्यापार में जाना चाहिए, या फ़ोन मिला लेना। रही बात आपके भवन की, बहुत जल्द आपका भवन बनेगा। अब उपाय सुन लीजिए, आपको क्या करने चाहिए। मंगलवार के दिन तिल से बना हुआ कोई भी आइटम, कोई भी भोज्य पदार्थ तिल से बना हुआ हो, चाहे उसमें सफ़ेद तिल हो या काले तिल हो, वो आप थोड़ा बहुत बाटा करें। आपको लगता है कि किसी को हम बांटेंगे, किसी को अजीब सा न लगे, तो जल देवता का ध्यान करके, वरुण देवता का ध्यान करके, आपके तो मोदी नगर के पास ही वो गंगा जी नहर बहती हैं, कौन सी बहती हैं, तो वहीं उसमें आप थोड़ी सी नमस्कार करके डाल सकते हैं मंगलवार की प्रातःकाल। ऐसा आप रोज़ ना कर सकें, हर मंगल ना कर सकें, तो महीने के 1 मंगलवार जरूर करें, और 9 महीने कर दें, 9 मंगलवार तो इस उपाय को करें। तिल से बनी मिठाई आपने जल प्रवाह करनी है, थोड़ी बहुत, मुट्ठी भर, बहुत ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, प्रतिदिन आप सप्तश्लोकी का पाठ करें और कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, जो कि दुर्गा सप्तशती में है। सप्तश्लोकी कुंजी का स्तोत्र का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। और बेटा, अगर हो सके अपने घर में या तो अंबिका यंत्र रख लें या मंगल वीसा यंत्र रख लें, निश्चित तौर से आपका भाग्य चमकेगा। हाँ, भूल से भी अगर आपने जीवन में गोमेद नहीं पहनना है, ध्यान रखना। बहुत लोग पता नहीं क्यों गोमेद पहन लेते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति का स्टोन होता है, ये राहु के निमित्त पहनाया जाता है। बेटे, भूल से भी गोमेद मत पहन लेना, और भूल से भी किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखा करके या कुंडली दिखा करके कालसर्प और पितृदोष का उपाय मत करा लेना। ये तो रट लिया, ये तो हमारी प्रजाति ने रट लिया। जिसका भी हाथ देखा, कुंडली देखी, लैपटॉप पे 4 उंगलियां हमारी हारमोनियम की तरह कि आपको कालसर्प, आपको पितृदोष। बेटा, कभी उपाय मत कराना इन चीज़ का।
पितृदोष होता क्या है, मैं किसी दिन स्वतंत्र एपिसोड में आप सबको समझाऊंगा। आप उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबे का यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में ऐसे और कौन से चिन्ह होते हैं जिससे कि हमेशा हमें असफलता ही हाथ लगती है? जी देखिएगा, यूँ तो दर्शकों बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिससे आपको असफलता हाथ लगती है। क्यों ना इस समय हम मौके का फ़ायदा उठा लें, क्यों ना हम सफलता की तरफ बढ़ें। आइए दर्शकों, यहाँ 2 मिनट के लिए सभी प्रयास करें कि भगवती हमें आशीर्वाद देना। हे माँ, हे जगदम्ब, हे माँ कात्यायनी, हे माँ अंबिके, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम सफल हो जाएं। आइए दर्शकों, जुड़ेंगे आज की ध्यानमाला में 2 मिनट के लिए भगवती से। ध्यान करें महामाई का। आप खड़े हों तो कृपया बैठ जाएं। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम कात्यायनै नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वत्यैरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गंगारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमः। वास्तव में दर्शकों, हमने देखा है, अनुभव किया है, अगर आप जितने भी भगवती के साधक हैं, चाहे भगवती के विभिन्न रूप हैं, 10 महाविद्याओं में भी भगवती वास करती हैं, धूमावती में वास करती हैं, बगलामुखी में वास करती हैं, कमला में वास करती हैं, त्रिपुर बाला सुंदरी में वास करती हैं, योगधिन्नेश्वरी में वास करती हैं, कात्यायनी में वास करती हैं, विमला में वास करती हैं, सुताक्षी में, भीमा में, मानसा में, नैना में, हर प्रकार के रूपों में वो भगवती विचरण करती हैं, वास करती हैं। अंबिका यंत्र में भगवती वास करती हैं। आप किसी भी रूप में भगवती को मानते रहिए, निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। कली काल में बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है, वेदों की वाणियाँ गलत नहीं जा सकती। लिखा है कि कलयुग में भगवती, कलयुग में गणपति और कलयुग में हनुमान जी। ऐसे तो सभी देवता बहुत अच्छे, लेकिन कली काल में चंडिका का जो अनुयायी होगा, या जो भगवती चंडिका को ही कहते हैं, जो भगवती चंडिका का पूजन करता होगा, निश्चित तौर से उसे लाभ मिलेगा। जो भगवान श्री गणपति को मोदक चढ़ा करके उनकी प्रार्थना करता होगा, निश्चित तौर से उसके भाग्य के जो सुप्त तंतु हैं वो जागृत अवस्था में जागृत हो जाते हैं। दर्शकों, आपकी ही हथेली में ऐसे बहुत सारे योग हैं जो आपको असफल बना देते हैं। बस छोटा सा जवाब, छोटा सा सार, निस्सार का छोटा सा सार कि आप भगवती को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जिस मंत्र से आप जुड़े हैं उस मंत्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। और जिन दर्शकों के पास अंबिका यंत्र है तो बिल्कुल मत घबराना, आप बहुत बड़ी महाशक्ति का पूजन कर रहे हैं।
ऐसी अवस्था में दर्शकों आपको एक बार भगवती के दर्शन करने भी जाना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी भी शक्तिपीठ पर आप भगवती के दर्शन करें। और दर्शकों चलते चलते कह देता हूँ, महाशिविर में आप एक बार जरूर आए, महा अंबिका के दर्शन आपको अवश्य होंगे। जी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।